तो यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से कहा था कि वो नए सिरे से 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट जारी करे। साथ ही डिवीजन बेंच का ये भी कहना था कि अगर कोई शख्स जो कि आरक्षित वर्ग से अगर किसी ने आवेदन किया है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर की मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। इस आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हमारे साथ जो लोग हैं वो दोनों कैटेगरी के हैं, आरक्षित वर्ग के भी हैं और जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो भी हैं, और निश्चित तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार था। इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को वो कैसे देख रहे हैं। आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीजीआई की अध्यक्षता में जो बेंच गठित थी जिसमें हमारा मामला सुना गया, उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक टिप्पणी ये की कि हाईकोर्ट के फैसले को मैंने देखा है, इसमें कुछ नया जो आपको कहना हो वो आप लोग हमको रिटर्न में दे दीजिए। वो आज ही इस फैसले को जो है सुरक्षित करना चाह रहे थे, लेकिन तमाम दोनों पक्षों की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, आप जो है मेरिट पे इसको डिसाइड करिए और देखिए। जिस पर उन्होंने कहा कि हम जो है 23 सितंबर को, हालांकि अगले मंडे को ही डेट लगा रहे थे लेकिन छुट्टी है उस दिन शायद, तो 23 सितंबर की डेट फिक्स की उन्होंने। और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि सर हम लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमको प्रक्रिया से बाहर निकाला दिया जाए। तो उन्होंने एक अंतरिम राहत देते हुए कहा कि 23 सितंबर तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं, राहत के तौर हम बिल्कुल राहत के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए फौरी राहत अगर किसी को मिली है, हमको भी पता है कि ये 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट इनको अगर कोई राहत देती है, सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आता है, इनकी नौकरी बचती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। फ़र्क तब पड़ेगा कि जब हम हाई कोर्ट से जीत के यहाँ पे आए हैं, और अगर आज कोर्ट ये कह देता नहीं नहीं हम इस मामले को स्टे कर रहे हैं, इसमें विसंगतियाँ हम सुनेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम फौरी राहत दे रहे हैं आपको, 23 को आइए और रिटर्न सबमिशन अपना लेके आइए। तो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको इस उम्मीद इस बात में खोज रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है, सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनेगा, और अभी भी उनको राहत की उम्मीद है क्योंकि अभी विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर सुनेगा भी। आप सामान्य कैटेगरी के से हैं, कहाँ पर अभी आप कार्यरत हैं? जी, मैं गोंडा जनपद में बेलसर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, वहाँ पर पोस्टेड है। अब जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर था उससे क्या नौकरी का खोने का अंदेशा था? दरअसल मैं बीएड अभ्यर्थी हूँ। अगर भविष्य में सूची रिविजिट होती है और सर उसके बाद में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले बीएड के लिए एक आर्डर आ चुका है कि ये आगे प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है सर। तो ये एक चीज़ है, और उसके बाद में सर सबसे बड़ा सम्मान की बात है, क्योंकि हम 115 अंक पाकर हम सर प्रक्रिया से बाहर हो जाएं और हमारा साथी 96 अंक पाकर वो हमारी जगह पे नौकरी करे सर। और दूसरी बात सर, जब डबल बेंच का आर्डर आता है तो बैंक जो है एक नोटिस जारी कर देता है, नोटिस जारी करता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं, ना तो इनको लोन दिया जाए और इनका जो है रिकवरी कर लिया जाए। अब सर बताइए, हम योग्यता के बल पे वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद में एक ऐसा निर्णय आता है जिससे हमारी सामाजिक जो स्थिति है जी। रिकवरी वाला कब आया? हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद? जी, हाईकोर्ट के बाद आया था सर। बैंक ने वापस लिया, चूँकि सर हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ पे चला, लेकिन अभी भी सर कुछ बैंक हैं वहाँ लोन के लिए हमारे साथी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अभी हम कुछ इसमें हमारे ऊपर से आदेश से लिखित नहीं दे सकते। ऐसे भी हैं जो कि 2019 की परीक्षा के आधार पर जिनकी भर्ती हुई है? सर हम खुद हम ही लोग हैं। हम ही लोग सर हमें यह फौरी राहत नहीं है सर, ये इस राहत को हम कंटिन्यू करेंगे सर। सिंगल बेंच से हम जीत के आए थे और माननीय सर्वोच्च अदालत से हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और सर हमारी अगर ये सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे फैसला करेगी तो हमें जरूर हमको जरूर कंसीडर करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। एक जो बुनियादी सवाल है इस मामले में वो ये है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग से आवेदन करता है तो वो आरक्षित वर्ग में ही उसकी सीट को चयन माना जाए नहीं माना जाए? आप मेन मुद्दा सर यही आ गया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए, पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि सबका ही अच्छा हो, ठीक है, ये भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सर जब हमें लड़ना होगा तो हम इस ग्राउंड पे भी लड़ेंगे, ठीक है। जैसे सर पहले टेट, मान लीजिए टेट पात्रता परीक्षा। मैं ये समझना चाहूँगा हाँ सर, कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो ये था कि उनको जनरल कैटेगरी में माना जाए जी, अगर वो भले ही वो आरक्षित सर, वर्ग वो है, इससे नुकसान क्या है? आम अगर सरल भाषा में इसको बता सके तो सर मैं बोलूँगा। सर यूआर मीन्स होता है अनरिजर्व कैटेगरी, ना उसमें पंडित ना लाला ना ठाकुर, ठीक सर। उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन 65% रखा गया ATRE में सर। एक होता TET, TET इज एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट ATRE इज क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक। चूँकि सर उसका 60% हमारी मेरिट में जुड़ रहा है, तो सर
अगर आप यूआर के लिए कट ऑफ 65% रखे हो तो यूआर में आने के लिए आपको 65% ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो आप अनरिजर्व माने जाओगे। तो सर हमारा प्रेयर यही है कोर्ट से कि सर रिजर्वेशन हम कई स्तर पर नहीं दे सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन, फीस में रिलैक्सेशन, फिर टीटी तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें रिलैक्सेशन, मतलब ये चरण है सर वहाँ तक पहुँचने के एटीआरई तक। फिर एटीआरई में भी 60%, फिर जो है 60%। सर देखिए एक सीधी बात है कि हम 97 नंबर 65% पाके हम पास हो रहे हैं, ठीक, और वो 90 नंबर पाके पास हो रहे हैं। वो 90 नंबर पाके जो है 90 नंबर पाके वो सर जनरल में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, और 96 नंबर पाके हम फेल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो अभी हमारे भाई बात कह रहे थे, इसी भर्ती को लेके मैं आपको जजमेंट का नाम बता रहा हूँ। रामशरण मौर्य का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि एटीआरई, जिस पे अभी अपनी बात रखे लंबी चौड़ी उन्होंने बात कर दी, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक पात्रता मानदंडों में से एक है, सिर्फ पात्रता मानदंडों में से एक है। जो सुप्रीम कोर्ट बात कह रहा है उसमें ना मैं कह सकता हूँ ना ये कह सकते हैं। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कह दिया कि एटीआरई सिर्फ पात्रता मानदंडों में से एक है। अब इस बहस में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये तय करना है कि जो ये कह रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 20 जजमेंट है जो कहे पार्ट ऑफ सिलेक्शन, पात्रता मानदंडों में अगर कोई छूट ले रहा है तो उसको रिजर्वेशन नहीं माना जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि जो रिलैक्सेशन है उसको रिजर्वेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। फिर माननीय हाईकोर्ट के फैसले पे अगर मैं इस पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन का जो इशू है उसको लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट है, एक कोई निश्चित फाइंडिंग नहीं है। शायद यही ये मामला पेश फंस रहा है। सर जैसा कि भाई साहब ने कहा सर, ये बताइए सर, आखिर में अगर एटीआरई का 60% फाइनल मेरिट में जुड़ रहा है तो क्या वो पात्रता परीक्षा नहीं होगी सर? हाई स्कूल का भी 10% जुड़ रहा है, इंटर का 10%, जी। ग्रेजुएशन का, डिग्री का, तो सबको पात्रता परीक्षा है नहीं, यही तो तय करना है ना सर, यही तो तय करना। या तो फिर उसे पात्रता परीक्षा मानेंगे, ये तो तय करेगा सर सुप्रीम कोर्ट फिर से, है ना। हम इसी ग्राउंड पे तो हम जा रहे हैं सर। इस मामले में जो 6800 की जो लिस्ट बनी थी, है ना, जिसको सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने उसको नहीं माना, उनमें से भी कोई है क्या जो 6800 की लिस्ट में थे? अच्छा, आप उनमें से थे। देखिए, तो विभाग में ऐसे अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने हमको बताया कि 6800 सीटों पे घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया गड़बड़ी हुई हमसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज भी सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ पक्ष है उसको हम रखना चाहते हैं, वो रखेंगे। जहाँ तक 6800 की बात की, वो कह रहे थे कि 6800 पद घोटाले हुए हैं। ये भाई साहब अपनी पिटीशन में लिख के आ रहे हैं कि 10,000 पदों का मतलब जो है प्रभावित हो जाएंगी सीटें अगर एटीआरई लागू हो गया, अगर ये फैसला लागू हो जाएगा। हो सकते हैं, ये प्रिजम्पशन देखिए खुद मान रहे हैं, ये अंदाजा लगा के। कोर्ट में सुनिए, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में आप संभावनाओं पे कोई बात नहीं कह सकते, फैक्ट होता है। कोई वो देखिए कानूनी दस्तावेज होता है। कोर्ट में अगर आप कोई चीज़ देते हैं ना तो आप अपना एफिडेविट उसे सिग्नेचर करते हैं, आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। आप बेस क्या है, आप इनसे पूछ लीजिए उनका बेस क्या है, 10,000 सीटों का बेस क्या है, आप पूछ लीजिए 10,000 सीटों का बेस क्या है। देखिए ये कह रहे हैं जैसे नौकरी की 10,000 सीटें जा सकती हैं जी, उसका आधार क्या है सर? वैसे तो आपका नाम नहीं, बहुत सारे लोग 19 लोग देखिए जो पोस्टर बैनर लेकर लोग जा रहे हैं वो तो कहते हैं 19,000 का घोटाला है, और बल्कि 21,000 ही सामान्य का जो चयन हुआ है। और सर रही बात नौकरी जाने की, तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही एक आदेश है, केरल में जो है, शायद एक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा जी नहीं सर, जो 6,800 जो रिजर्व कैटेगरी के, शायद इतनी लगभग सीटें जाने का खतरा रहेगा ना, लगभग। नहीं सर, कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर, नथिंग कैन टू से सर, नथिंग कैन टू से। कैसे हाँ, बताइए। सर उसमें देखिए क्या है कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जो अभी धरना चल रहा है कि हमको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, तो जब सर सारी सूची ही अभी जो है डबल बेंच ने रोक दिया सारा कुछ रिविजिट करने के लिए, तो उनको नियुक्ति पत्र कहाँ से दे दिया जाए? 10,000 का ही पूछ रहे हैं कि उसको आंकड़ा कहाँ से आया? सर वो हमारा मर्सी प्रे है, चूँकि डिवीजन बेंच का आदेश कहीं ना कहीं हमको प्रभावित कर रहा था, तो सर हमने मर्सी प्रे किया है। सर वो लीगल ग्राउंड हमारे नहीं बता रहे हैं इस चीज़ को, ये मर्सी प्रे को हमारे बता रहे हैं, हमारे लीगल ग्राउंड को नहीं बता रहे हैं। उनसे पूछिए कि लीगल ग्राउंड भी हमारा कुछ बनता है कि नहीं बनता है। जी मैं पोस्टेड हूँ सर, बेलसर ब्लॉक में। ठीक है, तो अभी बहस को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी और निश्चित तौर पर दोनों पक्ष चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अगला आदेश आए उनके लिए राहत की खबर लेकर आए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।